गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप आत्म परिचय कविता का आखिरी काव्यांश पढ़ेंगे। इस काव्यांश में कवि के अंतर में निहित क्रंदन एवं दीवानगी एक नए विश्व या समाज के सृजन के लिए है। सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना, रचना करना। उसका हृदय प्रेम की मस्ती से सराबोर होकर एक नए समाज का स्वप्न देखता है। पहली दो पंक्तियों का अर्थ देखिए। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। कवि कहता है कि वास्तव में लोग जिसे उसका गान समझते हैं, उसका गाना समझते हैं, वह उसका रुदन है। रुदन का अर्थ होता है रोना। फूट पड़ना का अर्थ होता है हृदय से दुखी होकर जोर जोर से रोना। तो कवि कहना चाहता है कि वह हृदय से अत्यंत दुखी होकर जब अपनी भावनाएं प्रकट करता है तो यह संसार उसे गीत का छंद मानता है। वास्तव में उसकी आत्मा का अंतर्नाद ही उसकी कविता में छंद बनकर फूट पड़ता है। अगली पंक्तियां देखिए। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि संसार उसे कवि के रूप में जाने या अपनाए, वह इसकी अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि वास्तव में वह इस दुनिया का एक नया दीवाना है। तो कवि स्वयं को एक दीवाना मानता है। उसकी विशेषता यह है, विशेषता का अर्थ होता है विशेषता, कि वह संसार से अलग सोच रखता हुआ मस्ती का संदेश देने का कार्य करता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता का अर्थ होता है मस्ती या नशा, तथा निशेष का अर्थ है संपूर्ण या जो शेष न हो, जो बचा न हो, उसे कहते हैं निशेष। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि वह दीवाने का वेश लिए हुए इधर उधर घूमता रहता है। उसका यह दीवाना व्यक्तित्व संपूर्ण मादकता अर्थात निशेष मादकता को धारण किए हुए है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों से कवि का आशय यह है कि वह इस संसार को इस प्रकार की मस्ती का संदेश देना चाहता है जिसे सुनकर संसार उन्मत्त हो जाए। उन्मत्त का अर्थ होता है मतवाला हो जाए, नशे में हो जाए। कवि के मस्ती भरे संदेश को सुनकर संसार उन्मत्तता के आवेग में झूम उठे, लहरा उठे, प्रसन्न हो उठे। कहने का तात्पर्य क्या है कि वह अपनी सारी चिंताएं या विकलताएं भूलकर मस्त हो जाए। दुनिया के लोग इस तरह के कवि के मस्ती भरे संदेश को सुनकर झूम उठे, लहरा उठे, प्रसन्न हो उठे और अपनी जितनी भी चिंताएं उनके जीवन में हैं वे सब भूलकर मस्त हो जाए। बच्चों, ये आत्मपरिचय कविता का आखिरी काव्यांश था जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। मुझे नहीं पता कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुझे आप मेरे मोबाइल नंबर पर अपना सारा काम मुझे भेजेंगे। जितने भी बच्चों के 12th के बच्चों के पास हिंदी है, क्योंकि सारे बच्चों से
मेरा मिलना नहीं हो पाया था, तो जितने भी बच्चों के पास कक्षा 12वीं के बच्चों के पास हिंदी है, वे सब मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर अपना सारा काम मुझे दिखाएं, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि हाँ, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। थैंक यू।